वेलकम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर का प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जाए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या और क्या टेक्निक इसके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम जो होती है वो आपके पास एक रफ आपके पास स्टेटमेंट होती है जिसके बारे में आपको इल्म नहीं होता है, जो आपके लिए क्या है मुश्किल होती है। ठीक है, अब आप उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो तरीके ढूंढते हो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं। और जब आपका कोई भी मुश्किल है वो हल हो जाती है तो वो क्या होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है। एग्जांपल दी जा रही है कि अगर आपने घर से स्कूल जाना है, ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम क्या है, यू हैव टू गो स्कूल फ्रॉम योर हाउस। ठीक है, इसके लिए आप 3 से 4 आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस होंगे। तो फर्स्ट वन ऑप्शन इज़ ये, यू विल हायर अ ऑटो, वैन पे चले जाओगे। दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है बाइक पे जाओगे। और अगर इन तीनों चीज़ों में कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है आपके पास तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास ये है कि आप पैदल चले जाओगे। ठीक है, तो जब आप स्कूल पहुंच जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है। सो घर से स्कूल जाना प्रॉब्लम है, उसके लिए जो मेथड्स अप्लाई किए हैं, ये जो तरीके निकाले हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं। और जब आप स्कूल पहुंच गए हो तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो गई है, वो सॉल्व हो गई है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है, वी सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस एवरी डे एट होम, एट वर्क, एट प्ले एंड इवन एट द जनरल स्टोर। सम प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस आर वेरी चैलेंजिंग एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ थॉट, इमोशन एंड रिसर्च। यानी कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ऐसी होती है जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, गौर व फिक्र करना पड़ता है और रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, जैसी मर्जी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके साथ उसका प्लस पॉइंट क्या होता है कि उसको सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके आपके पास मौजूद होते हैं, बस आपको उनको डिस्कवर करना होता है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये देखना होता है कि कौन सा मेथड जो है आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, जो आपको जिससे आपका टाइम भी कंज्यूम ना हो, आपकी एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो और आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व भी हो जाए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स पे आते हैं आपके पास। और कह रहे हैं जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल। ठीक है, जो कि आप जो है डेवलप इंसान के अंदर की जाती है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग इज़ आल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। जो प्रोग्रामिंग की जाएगी 9th क्लास में, बेसिकली हमने एज अ यूज़र जो है अपने आप को कंप्यूटर साइंस की स्टडी की थी। ठीक है, अब हमने एज अ प्रोग्रामर के तौर पर अपनी स्टडी करनी है। तो वो कह रहे हैं प्रोग्रामिंग करना भी, जो आप आगे जाकर पढ़ोगे, वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो आपके पास इतनी पोटेंशियल है, इतनी ताकत है कि आप जो है एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये है कि हम सीधा स्टेप्स पे आ जाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन किन तरह या किन किन मेथड्स का स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके पास 9 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये आपने अंडरलाइन करना है कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर यूज़ किए जाते हैं। द नंबर 1 इज़ द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला मसला ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई करना है। आपने ये देखना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइंड है भी या नहीं है, या आप उसको सॉल्व कर भी सकते हो या नहीं। ठीक है, जैसे वो एग्जांपल दे रही थी कि घर से स्कूल जाना है, तो आपके प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आपने घर से स्कूल जाना है। ठीक है, अब उसके बाद आप सेकंड स्टेप आता है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। यानी आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, क्या या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तीसरी चीज़ हो गई एनालाइज द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के बारे में आपने एनालाइज करना है। ठीक है, और चौथा है डिज़ाइन द एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। यानी फिर आपने वो तरीका बताने के मैं यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ ऐसे ऐसे करूँगा तो मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोग्राम की राइट करना है, कोडिंग करनी है उसकी। ठीक है, फिर आपने उसको टेक्स्ट एंड डिबग करना है प्रोग्राम को। फिर आपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो आपने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है, जो आपने प्रोग्राम यूज़ किया है, उस प्रोग्राम को मेंटेन करना होगा और उसको वक्त के साथ साथ क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। ठीक है, जब आपने मेंटेन कर लिया, आपका प्रोग्राम अपडेटेड है, तो आपने उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म के अंदर क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये 9 मेथड्स हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या होते हैं,
इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 पढ़ लेते हैं आपके पास कि पहला क्या था, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज़ ऑब्जर्व्ड केयरफुली, यानी जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इसको आप बगौर उसका मुआयना करते हो और उन एरियाज़ के ऊपर या उन जगहों को नोट करते हो या सोचते हो जिससे आपकी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है, और फजूल और इररेलेवेंट जो आपके टास्क हैं वो उसमें से आप निकालते हो। ठीक है, यानी आप अपने प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड फॉर्म के अंदर लेकर आ रहे हो। एग्जाम्पल दे रहे हैं, सपोज वी वांट टू डेवलप अ सिंपल कैलकुलेटर, यानी मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर आपने एज अ प्रोग्रामर काम करना है, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका काम क्या है, आप चाहते क्या हो कि आपने एक सिंपल सा कैलकुलेटर डेवलप करना है जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एडिशन के क्या कर सके, ऑपरेशन कर सके। ठीक है, वो कह रहे हैं इस सिलसिले में हमारा जो मेजर कंसर्न होगा वो ये है कि हमें बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस का पता होना चाहिए कि वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ठीक है, और उसके अंदर वो परफॉर्म हों। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होगा कि जब हम कैलकुलेटर को असेंबल करेंगे तो हमने ये चीज़ रखना है कि रिज़ल्ट को उसके ऊपर कैसे डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि वो इनपुट कैसे एक्सेप्ट करेगा। जैसे आपने 2 + 3 = 5 करना है, तो इनपुट क्या है, आप 2 + 3 दे रहे हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपका कैलकुलेटर वो इनपुट एक्सेप्ट कैसे करेगा या उसको एक्सेप्शन के तरीके क्या होंगे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अब सिंपल हमने क्या करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना है जिसमें प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन है। तो इसके अंदर हमें साइन कोस टेंजेंट, मतलब ये जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं या आपके पास इन्वर्स हैं, उनके बारे में आपको कंसर्न नहीं है, तो आप उनके बारे में नहीं सोचोगे और उनको आप अपनी डिस्कशन से आउट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, हाउ इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ द साइन। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होते हैं, हमें से भी कंसर्न नहीं है। ठीक है, हमें क्या है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म्ड होते हैं, इससे हमारे पास भी कोई कंसर्न नहीं है। ये हमारे लिए क्या है, इररेलेवेंट है, इसलिए हमें इनको बॉदर नहीं करना और इन्हें हमें अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं उसमें से क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना। समझ आ गई? आगे देखते हैं, मतलब आप फ़िल्टर कर देते हो उन चीज़ों को जो आपको उस वक्त नहीं चाहिए होती। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपने स्पेसिफाई करना है रिक्वायरमेंट्स को। मोस्ट ऑफ द यूजर्स कैन नॉट एक्सप्लेन देयर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, यानी अब उनको अब आपने डेवलप क्या करना है, कैलकुलेटर, इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो कह रहे हैं बहुत सारे आपके पास जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो अपनी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उनको क्लियर नहीं होती, इसलिए उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो यहीं पर क्या हो जाती है, मुश्किलात का शिकार हो जाती है। ठीक है, दे आर अनसर्टेन अबाउट व्हाट दे वांट टू डू विद द सॉफ्टवेयर, उनको नहीं पता होता उन्होंने सॉफ्टवेयर के साथ क्या करना है। सो दे अपीयर विद अ वेग सेट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स टू माइंड विच में लीड टू अ रॉन्ग सोल्यूशन, मतलब जब उनके माइंड क्लियर नहीं है कि उनको किस इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में या मेक करने में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ों के को भी अपने माइंड में इकट्ठा कर लेता है जो कि इररेलेवेंट होती है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती हैं, जो कि उसके जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, उसको क्या कर सकती हैं, रॉन्ग डिसीजन की तरफ लेकर जा सकती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक क्लियर द यूजर्स रिक्वायरमेंट्स टू डेट अ प्रॉपर सोल्यूशन कैन बी सजेस्टेड। ये लाइन आप लोगों ने याद करनी है कि ये जो स्टेज है डिमांड करती हैं कि यूज़र के दिमाग के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिन रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखकर आपने क्या करना है, अपना कैलकुलेटर डेवलप करना है। दिस स्टेज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द फीचर द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड। ठीक है, द रिस्ट्रिक्शन अंडर विच मिट ऑपरेट एंड एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड द बेसिस फॉर द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब बेसिकली बताया जा रहा है इस स्टेप के अंदर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपने इररेलेवेंट के ऊपर नहीं जाना और आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। थर्ड टॉपिक आपके पास आ जाता है एनालाइज द प्रॉब्लम। एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डिकम्पोज इनटू सब प्रॉब्लम, यानी एक प्रॉब्लम के छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी एक प्रॉब्लम को कहेंगे जी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको एज अ बिगर प्रॉब्लम कंसर्न करने की बजाय वो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हम उस बड़े प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। ये जो टेक्निक है इस टेक्निक को
टॉप डाउन डिज़ाइन का नाम दिया जाता है, और दूसरा नाम इसका ये है डिवाइड एंड कन्क्वायर रूट, यानी डिवाइड कर लो और उनको फतह कर लो। यानी जब एक आपके सामने यूनाइटेड कोई चीज़ खड़ी है तो आपको उसको सॉल्व करना क्या मुश्किल है, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करो और छोटे छोटे सेक्शंस को कन्क्वायर करो, उसको सॉल्व करो। तो एट द टाइम क्या होगा, आपके पास जो आपकी मेजर प्रॉब्लम है वो भी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, here we may ask certain questions to approach the right solution। ठीक है, राइट सोल्यूशन को अप्रोच करने के लिए कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर टू गिवन प्रॉब्लम। जो आपके पास प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में कितने सॉल्यूशंस हैं, या कितने वेव्स हैं, कितने तरीके हैं, कितने रास्ते हैं कि आप समझते हो कि ये प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्व कर देगी। उन रास्तों में से फिर आपने चूज़ करना है कि कौन सा मेथड ऐसा जो कि बेस्ट है, जिसमें टाइम भी कंज्यूम नहीं हो रहा, एनर्जी भी कंज्यूम नहीं हो रही। मतलब ये कि आपने शार्प अपना जो है जो मेथड है उसको अप्लाई करना है। ठीक है, थर्ड थिंग आ जाएगी कि क्या ये जो प्रॉब्लम जिसके साथ हम कंसर्न है, जिसको हमने सॉल्व करना है, क्या ये कंप्यूटर पर सॉल्व हो सकती है। अगर हो सकती है तो उसके अंदर इनपुट क्या है और उसके नतीजे में आउटपुट क्या होगा, और किस तरह से हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर क्या करें, डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 टॉपिक्स हैं आपके पास। आपने इंट्रोडक्शन याद करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के 9 के 9 मेथड्स याद करने हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन याद करना है, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट याद करना है, और एनालिसिस द प्रॉब्लम को आपने करना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद करके लिख कर व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।